हेलो प्रिय विद्यार्थियों मित्रों, मैं एसकेडी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नो योर हिस्ट्री में। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हम चर्चा करेंगे नागा साधुओं के इतिहास और उनके रहस्यों के बारे में। भारतीय जनमानस में नागा साधुओं को लेकर हमेशा ही कौतूहल रहा है। नागा साधुओं को एक अन्य नाम दिगंबर साधु के नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि जैन मत के साधुओं के लिए ये शब्द अधिक प्रचलित है। दिगंबर शब्द का अर्थ होता है कि दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। इनका ऐसा मानना है कि वस्त्रों की आवश्यकता उसे होती है जिसके मन में विकार उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया, राग उद्देश्य, सुंदरता कुरूपता, जीवन मरण, स्त्री पुरुष के भावों से ऊपर उठ गया है, उसके लिए प्राकृतिक अवस्था में रहना ही श्रेष्ठ होता है। इसके अलावा एक अन्य कारण दीक्षा लेते समय अपना पिंडदान स्वयं करना भी है। पिंडदान का तात्पर्य है कि वो सांसारिक जीवन के लिए मर चुके हैं, उन्होंने अपना जीवन धर्म रक्षा के लिए समर्पित कर दिया है, इसलिए उन्हें अब सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं रही है। नागा साधुओं के लिखित इतिहास के प्रमाण हमें 328 ईस्वी पूर्व सिकंदर के आक्रमण के समय मिलते हैं, जब सिकंदर ने एक नागा सन्यासी को जबरदस्ती अपने साथ यूनान ले जाने का प्रयत्न किया था, किंतु तर्क वितर्क में सिकंदर को एहसास हुआ कि वह गलत रास्ते पर है और उसने उस सन्यासी से क्षमा मांगी और युद्ध बंद कर वापस लौटने का निश्चय किया। बाद के समय में जब 8वीं शताब्दी ईस्वी में आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की बिखरी शक्ति को संगठित करने के लिए 4 मठों, पूर्व में गोवर्धन मठ, पश्चिम में शारदा मठ, उत्तर में ज्योतिर्मठ व दक्षिण में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की, तो इसके साथ 4 प्रमुख अखाड़ों का भी जन्म हुआ, लेकिन वैचारिक मतभेद के कारण उनका बंटवारा होता गया। इनमें 7 शैव मत के, 3 वैष्णव मत के बाद 3 उदासीन मठ के वर्तमान में हैं। अब चूंकि नागा सन्यासी भगवान शिव के उपासक होते हैं, इसलिए ये सभी शैव मत को मानने वाले हैं। चूंकि अखाड़ा शब्द का शाब्दिक अर्थ कुश्ती का मैदान होता है, इसलिए अखाड़ों की शुरुआत विदेशी आक्रमणकारियों से हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए की गई थी। अखाड़ों के नागा साधु केवल कुंभ और महाकुंभ जैसे अवसरों पर बाहर निकलते हैं तथा इनका कोई पारिवारिक बंधन नहीं होता है। नागा साधुओं के अखाड़ों में शास्त्रों के साथ सन्यासियों को शस्त्रों की भी शिक्षा दी जाती थी तथा उन्हें युद्ध कला में पारंगत बनाया जाता था और धर्म रक्षा के लिए उन्हें अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, क्योंकि 8वीं शताब्दी से ही विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा मठ मंदिरों को, गुरुकुलों व पुस्तकालयों को आक्रमण के समय खास तौर से निशाना बनाया जाने लगा था और उनको लूटपाट के बाद नष्ट कर दिया जाता था। इसलिए नागा साधु धर्म रक्षा के लिए तैयार किए जाते थे। ये सिलसिला आज़ादी के पहले तक जारी रहा और अब केवल प्रतीकात्मक रह गया है। नागा साधुओं में ही एक समुदाय अघोरपंथी होता है, जो शमशान की राख को अपने शरीर पर लपेटते हैं और मंत्र के साथ तंत्र को वरीयता देते हैं। अघोरपंथी अपने शरीर के निचले भाग को चर्म अथवा वस्त्र से ढकते हैं। वर्तमान में इनके 7 अखाड़े हैं, जिनके नाम हैं जूना अखाड़ा, महानिर्माणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा। धन्यवाद।